राष्ट्रपति चुनावों की वोटिंग के दौरान समाजवादी पार्टी के सर्वा अखिलेश यादव का रुख साफ था। वो यशवंत सिन्हा के साथ खड़े थे, लेकिन उनके सहयोगी ओम प्रकाश राजभर और चाचा शिवपाल ने आज द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान किया। तो क्या इस बगावत या विरोध के राजनीतिक संकेत हैं? देखिए रिपोर्ट। जरूरी है लोकतंत्र बचे, लोकतंत्र में ईमानदार लोग आगे आए, सच्चे लोग आगे आए। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र को बचाने के लिए यशवंत सिन्हा जी के पक्ष में मतदान करने जा रही है। राष्ट्रपति चुनाव में अखिलेश यादव और उनके समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को समर्थन सौंपा, लेकिन अखिलेश के ही दो सहयोगियों ने अलग रास्ता अख्तियार कर लिया। एक अखिलेश के चाचा शिवपाल सिंह यादव और दूसरे ओम प्रकाश राजभर। आखिर क्यों? राजभर बता रही हैं। हम द्रौपदी मुर्मू जी के साथ हैं। नहीं, चूंकि आप समाजवादी पार्टी गठबंधन के भी साथ होते हैं, इसलिए ये देखा जा रहा है कि इस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ उनके उम्मीदवार के पक्ष में यशवंत सिन्हा जी के लिए वोट डालेंगे या बीजेपी के साथ उनके कैंडिडेट के लिए। यशवंत सिन्हा जी और उनके वोट दिलाने वाले लोग आज तक मुझसे वोट मांगे ही नहीं, और इधर द्रौपदी मुर्मू जी ने वोट मांगा, मुख्यमंत्री जी ने वोट मांगा, गृह मंत्री जी ने वोट मांगा, वित्त मंत्री जी ने वोट मांगा। इधर तो वोट मांग रहे हैं, उधर तो मांगू नहीं रहे हैं। तब फ्री में ले जाके बिना कहले दे दें। बात सिर्फ इतनी नहीं है, राजभर के तेवर बता रहे हैं कि अखिलेश से उनकी बन नहीं रही। आखिर क्यों? इसकी वजह भी उन्हीं से सुनिए। चर्चा ये है कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब आप बहाना तलाश रहे थे कि कैसे समाजवादी पार्टी से दूर हुआ जाए। अगर बहाना तलाशते तो आजमगढ़ में 12 दिन हम 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर में हम जूझ रहे हैं। हम अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए लगे हैं और अखिलेश यादव जी एसी में बैठ के मजा ले रहे हैं। यही बहाना है। राजभर सही बोलता है तो बुरा लगता है, तब बुरा लगे जिसको लगे। मतदान से, बयान से, ऐलान से ऐसा लग रहा है कि राजभर अब अखिलेश की साइकिल से उतर चुके हैं, बस सही वक्त का इंतजार कर रही हैं। पहले तो अखिलेश जी बता दें कि हम आपकी जरूरत नहीं है। जैसे वो एक हीरो ने गाना गाया है ना कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम, तब वो बता दें, उसके बाद तो फिर मायावती जी से मिलेंगे। सुना, राजभर का फ्यूचर पॉलिटिकल प्लान सेट है, टारगेट सेट है। अखिलेश नहीं तो मायावती, क्योंकि राजभर को लगता है कि समाजवादी पार्टी एक डूबता जहाज है। समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या मान के चल रहे हैं? अब उनसे पूछिएगा कि क्या हाल हुई, तब जौन हाल भइल बा वह हाल होए वाली बा। हम लोग चुनाव में रात दिन खट रहे हैं, अभी बैठ के एसी में मसाला छान रहे हैं। कैसे दे चलेगा? मतलब नेतृत्व किसी और के हाथों में होना चाहिए समाजवादी पार्टी का, जिससे समाजवादी पार्टी की जो पुरानी स्थिति थी उस स्थिति में आ सके। 24 में हम आपको इसका बेहतर बता देंगे। 4 चुनाव हारे हैं, 5वां का नंबर है। तो जो हाल राजभर का है वही शिवपाल सिंह यादव का है। हालांकि शिवपाल ने पुराने दिनों और पुराने बयानों को आधार बताकर यशवंत सिन्हा से पल्ला झाड़ा और इशारों में निशाने पर अखिलेश को लिया। न हमसे सुझाव लिया गया, न हमें मीटिंग में बुलाया गया, न विधानमंडल दल की मीटिंग बुलाया, न पार्टी की मीटिंग में। अभी तक कितनी मीटिंग हो चुकी है, क्या बुलाया? ये क्या अपमान नहीं है? जबकि मैं समाजवादी पार्टी का विधायक हूँ। ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल दोनों कभी भी गठबंधन से छिटक सकते हैं, इसका आभास अखिलेश को भी है। जाने वालों का कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ओम प्रकाश जी का दावा है बहुत देर से जाने वालों को कोई रोक नहीं सकता। राजभर की सुभाषपा और शिवपाल की पीएसपी समाजवादी पार्टी से अलग रास्ता अख्तियार कर सकती है। इससे पहले अलग अलग मौकों पर अखिलेश यादव ने कांग्रेस, पीएसपी और महान दल जैसी पार्टियों से बड़े जोर शोर से समझौता किया और दावा किया कि साथ लंबे वक्त तक निभाएंगे, लेकिन चुनाव खत्म होते ही कलह बढ़ी और गठबंधन दरक गया। ऐसे में सवाल यही है, क्या उत्तर प्रदेश में छत्रपुर में अपनी महत्वाकांक्षा गठबंधन को दूर तक चलने नहीं देती, या अखिलेश में व्यवहारिकता की कमी है जो गठबंधन धर्म में सबसे जरूरी शर्त है, या वजह कोई और है? लेकिन सच यही है कि यूपी में बीजेपी के विरोध में खड़ी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी ही है, जो बड़ी होते हुए भी धीरे धीरे कमजोर होती दिख रही है। मनीष यादव के साथ आमिर हक, लखनऊ, टाइम्स नाउ नवभारत। तो अब सवाल यह भी था कि आखिर समाजवादी पार्टी
के साथ किसी भी दल का गठबंधन लंबे समय तक टिक क्यों नहीं पाता, और इस पर आपका क्या ओपिनियन है, ये हमने सोशल मीडिया पर आपसे सवाल पूछा और जो नतीजे सामने आए इस पोल रिजल्ट में अब आपको वो दिखाते हैं। 21% लोग ये मानते हैं कि इसमें सहयोगियों का स्वार्थ शामिल है, एक बड़ी वजह है। 61% लोग इसे अखिलेश यादव की हठ धर्मिता, उनका जिद्दीपना मान रहे हैं। तो वहीं 16% लोग ये मान रहे हैं कि प्रैक्टिकल अप्रोच की कमी है जिस वजह से गठबंधन टिक नहीं पाता, और 2% ने इस पर कहा कि वो कोई राय नहीं रखते। जाहिर है अखिलेश के साथ उनके सहयोगी दल टिक नहीं पा रहे, तो कारण क्या है ये उत्तर प्रदेश की जनता से बेहतर कौन बता सकता है। सुनिए अब यूपी की जनता का दिलचस्प ओपिनियन। अखिलेश यादव का गठबंधन इसलिए टूट जाता है कि वो अपनी बात से ही मुकर जाते हैं। अपने पार्टी के जितने भी उनके सहयोगी होते हैं उन्हीं को वो संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। कहीं न कहीं इनकी महत्वाकांक्षा और घमंड, इन दोनों चीज़ों के कारण इनका गठबंधन नहीं चल पा रहा है। एक दूसरे से जो मतलब इनके एजेंडा होते हैं वो मिलते नहीं है, आपस में जिनका गठबंधन है वो मिलता नहीं है। तो इसलिए इनकी जो विचारधाराएं जब अलग होंगी इनकी तो फिर प्रॉब्लम तो आनी ही है। छोड़ के जाने का मतलब ये, क्योंकि वो किसी की बात मानते नहीं, अपने वरिष्ठ नेता की कोई इज्जत करते नहीं। जो आदमी अपने पिता की इज्जत ना करे तो वरिष्ठ नेता की इज्जत करने कोई मतलब नहीं। इसलिए उनके जितने बड़े नेता हैं, जितने उनके मेन पिलर्स हैं, वो उनकी पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। पिताजी की गद्दी पा गए, कैसे पा गए दुनिया जानती है। अपने चाचा मतलब अपने परिवार को अगर वो साथ लेके नहीं चल पाए। तो आइए बढ़ते आगे। ये आपने उत्तर प्रदेश की जनता का ओपिनियन सुना, लेकिन अब आपको सुनवाते हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट इसे लेकर क्या सोचते हैं। अखिलेश यादव समन्वय की पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समन्वय की पॉलिटिक्स करने के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने होते हैं। वो जब मुख्यमंत्री बने तो सीधे मुख्यमंत्री बन गए, उनको अपनी पूरी पार्टी को कोऑर्डिनेट नहीं करना पड़ा, समन्वय नहीं करना पड़ा, दूसरों के नखरे नहीं बर्दाश्त करने पड़े। यह सब काम मुलायम सिंह यादव ने कर लिया। तो समन्वय की पॉलिटिक्स का ये एरा है। जैसे पूरी की पूरी पॉलिटिक्स पूरे देश में देखिए यूपीए और एनडीए के बीच पट रही है, तो उत्तर प्रदेश में भी ऐसे तमाम गठबंधन होते हैं, पोलराइजेशन होते हैं। तो गठबंधन के नेताओं के नखरे होते हैं, उनकी भी अपनी जमीन होती है, छोटे इलाकों में होती है, कुछ की बड़े इलाकों में होती है। अखिलेश यादव किसी के नखरे सहने को तैयार नहीं है और किसी को अपने बराबर नेता भी मानने को तैयार नहीं है। तो जब तक ये दोनों नहीं करेंगे तब तक समन्वय की राजनीति, गठबंधन की राजनीति उनके लिए बिल्कुल मुश्किल काम है।